हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का असम हिस्ट्री क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मेडिवल असम हिस्ट्री। ये क्लास नंबर 5 है। इससे पहले क्लास आप सभी को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग डिस्कस किए थे एंशियन हिस्ट्री में बर्मन डायनेस्टी के बारे में, सलस्तंबा डायनेस्टी के बारे में और पाल डायनेस्टी के बारे में। विद द फॉल ऑफ पालास इन द अर्ली पार्ट ऑफ 12th सेंचुरी, 12th सेंचुरी के आसपास पालास का कम्प्लीटली एंड हो गया और जो पावरफुल किंगडम कामरूपा था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। ए क्लास ऑफ ऑफिसर entrusted with assessment of revenue of certain areas, जो रेवेन्यू कलेक्शन करते थे जो ऑफिसर्स लोग अंडर द ओल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, वो लोग जो है पावर में आ गए और लैंडलॉर्ड और जमींदार बन गए और जितना भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर था उनके हाथ में आ गया और अपने आप को वो कहने लगे भुयास एंड ऑफन बिहेव एज किंग। देयर ए लाइन ऑफ किंग्स एक्सरसाइज पावर टिल द मिडिल ऑफ द 13th सेंचुरी, after which Bhuya gradually rose to power. The early part of 13th century saw two major events in the history of Assam. 13 पार्ट का अर्ली सेंचुरी में दो मेजर हिस्ट्री इवेंट असम में देखने के लिए मिलता है। वन was the beginning of a series of invasion from the west led by तुर्को अफगान रूलर ऑफ बंगाल। तो उनमें से एक जो है तुर्को अफगान रूलर का इन्वेशन होता है। एंड अदर was the foundation of a kingdom by Thai sons who came to known as अहोम। और दूसरा जो है अहोम का इन्वेशन होता है इन द साउदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इन्वेशन ऑफ तुर्को अफगान रूलर। इन्वेशन ऑफ तुर्को अफगान को मुस्लिम इन्वेशन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट मुस्लिम इन्वेशन का नाम इस प्रकार है: मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, गयासुद्दीन इवाज खिलजी, तुगरिल खान, मोहम्मद शाह, सिकंदर शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह। ये सब के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन्वेशन ऑफ मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। 1205 और 1206 एडी में हुआ था। हेल्प बाय अली मैच, इनको जो है हेल्प किए थे अली मैच और इनको डिफीट किए पृथु। इसके बाद नेक्स्ट आक्रमण किए गयासुद्दीन एवाज खिलजी 1927 में। ये जो है गवर्नर ऑफ बंगाल थे अंडर दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश। ये जो है अपना एक्सपेक्टेशन लेट किए कमरूपा के अंदर 1227 एडी में। नसरुद्दीन इन्वेट किए बंगाल को और इवाज खिलजी को नसरुद्दीन के द्वारा हरा दिया गया और बाद में नसरुद्दीन देन रूल ओवर बंगाल और नसरुद्दीन बंगाल का रूलर बन गए। और एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ही किल पृथु, और इसी दौरान पृथ्वी को ये मार दिए। एंड प्लेस इज सक्सेसर संध्या, और अपना सक्सेसर संध्या को यहाँ पे बैठा दिए ऑन द थ्रोन ऑन द कंडीशन ऑफ पेइंग एनुअल ट्रिब्यूट, और संध्या को एनुअल ट्रिब्यूट देना होगा नसरुद्दीन को। इसके बाद नेक्स्ट मुस्लिम इन्वेशन हुआ तुगरिल खान का। संध्या occupied certain portion of गौड़ and assumed the title गौडेश्वर। संध्या जो यहाँ का सक्सेसर थे, जो नसरुद्दीन यहाँ छोड़ के गए थे, ये कुछ पोर्शन जो है गौड़ का अपने कब्जे में लिए और अपना टाइटल अपनाए गौरदेश्वर। तुगरिल खान इसी बीच मार्च किए मुस्लिम इन्वेशन 1257 एडी में, और फाइनली ये हार गए क्योंकि संध्या इनको हरा दिए और डिफीट कर दिए। संध्या बाद में अपना कैपिटल कामरूपेश्वर नगर से कमतापुर में शिफ्ट किए और कामरूप का जितना भी किंग जो बने उसके बाद अपना टाइटल अपनाए थे कमतेश्वरा या कमरेश्वरा। जो सक्सेशन रूलर थे संध्या के बाद वो बने सिंधु राय रूप नारायण सिंह धवाज। लेटर सिंह धवाज वॉज किल्ड बाय मिनिस्टर प्रताप धवाज, और बाद में बने नया किंग प्रताप धवाज। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इनके बारे में। एट द डेट ऑफ प्रताप धवाज द थ्रोन वॉज साइज बाय हिज कॉजिन धर्मनारायण, और प्रताप धवाज का मरने के बाद राजगद्दी जो है इनका कॉजिन जो है धर्मनारायण अपनाए। हिज राइट टू द थ्रोन वाज चैलेंज बाय दुर्लभ नारायण। दुर्लभ नारायण कौन थे? सन ऑफ डिजीज किंग, यानी जो एक किंग थे प्रताप धवाज, इनका लड़का थे। एंड देयर फॉर लीगल क्लेम टू इट, और ये भी कंप्लेन किए कि नहीं मुझे भी चाहिए। एट लास्ट ए पीस वाज कंक्लूडेड अकॉर्डिंग टू व्हिच द किंगडम वाज डिवाइडेड बिटवीन देम, और बाद में एक पीस जो है साइन हुआ, दोनों के बीच में किंगडम को डिवाइड किया गया है। दुर्लभ नारायण टेकिंग द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट अलोंग विद द सिटी ऑफ कमतापुर। एंड यानी दुर्लभ नारायण को कौन सा पार्ट मिला? नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट सिटी ऑफ कमतापुर तक। और धर्मनारायण को मिला रिटेनिंग द रेस्ट ऑफ व्हिच इंक्लूड रंगपुर, रंगपुर हो या फिर मैंग सिंह जो है, ये सब जो पार्ट था वो इनको इनके पास मिला। दिस पार्टीशन प्रोबब्ली टुक प्लेस इज इन अबाउट 1330 एडी। ये पार्टीशन लगभग 1330 एडी के आसपास हुआ। After the conclusion of the treaty, Dharmanarayan sent, at the request of Durlabh 14 family of land Brahmins and खैत्यास टू द लेटर किंगडम। यानी कंक्लूजन के बाद, ट्रीटी के बाद, धर्मनारायण जो है दुर्लभ नारायण का रिक्वेस्ट पे 14 फैमिली जो ब्राह्मण्स का था वो इनके किंगडम में भेजे विद कैस्य चंदेवर द ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ द शंकरदेवा एज द लीडर। दुर्लभ नारायण gave Chandevar the title Devadasa and also lands to settle at a place called Bardua
दुर्लभ नारायण ऑफ द कमतापुर वॉज ग्रेट पेट्रन ऑफ लर्निंग। द फेमस आसामीज पोइट जो इनका कोर्ट के अंदर आए थे, उनका नाम इस प्रकार है: हरिहर विप्रा, राम सरस्वती। ये सब फेमस पोइट जो इनके कोर्ट पोइट कहलाते थे और इनके कोर्ट के अंदर थे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मोहम्मद शाह, जो कि 1337 में आक्रमण किए, मुस्लिम इन्वेशन जो कमरूपा के अंदर इन्वेशन किए, उनमें से ये भी एक है। In the year 1337, मोहम्मद शाह सेंड 100,000 हॉर्समैन वेल इक्विप्ड टू असम। यानी 1337 में मोहम्मद शाह जो है लगभग 100,000 हॉर्समैन वेल इक्विप्ड जो है असम में भेजे, लेकिन ये पूरी तरह से विच क्राफ्ट हो गया। क्या हुआ कोई पता नहीं चला, इसका कोई ट्रेस भी नहीं पता चला, यानी ये भी मुस्लिम इन्वेशन पूरी तरह से फेल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आक्रमण हुआ सिकंदर शाह का 1362 ईयर में। दुर्लभ नारायण वाज सक्सीडेड बाय हिज सन इंद्र नारायण। दुर्लभ नारायण के बाद नेक्स्ट इनका सन किंग बने इंद्र नारायण। इट वाज प्रोबेबली ड्यूरिंग हिज रेन दैट सुल्तान सिकंदर शाह लीड द एक्सपेक्टेशन टू असम। और इनके समय पे सुल्तान सिकंदर शाह जो है असम के अंदर एक्सपेक्टेशन किए। द आर्मी ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंद्र नारायण प्रोसीड एज फार एज कपिली वैली इन द नौगांव डिस्ट्रिक्ट। The initiative of offering resistance to the Sultan appeared to be taken by some Bhuyas, but in the meantime, having received the news of the attack of Bengal by his overlord Firoz Shah Tughlaq of Delhi, Sikandar Shah hurried back to his domain। यानी सिकंदर शाह जो यहाँ पे आए थे आक्रमण करने के लिए, ये फिर अपने आप ही बैक हो गए, क्योंकि ये एक न्यूज़ रिसीव इनको इनको एक न्यूज़ मिला कि बंगाल के अंदर फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली के अंदर आक्रमण कर रहे हैं, इसीलिए ये ऑटोमेटिकली बैक हो गए। ठीक है, यानी ये भी मुस्लिम आक्रमण जो है फेल हो गया असम के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आर्यमता के बारे में। इंद्र नारायण इनेबिलिटी टू रीच द मुस्लिम पेव्ड द वे ऑफ राइज ऑफ भुयास। यानी इंद्र नारायण का इनेबिलिटी मुस्लिम आक्रमण को अच्छा से रेस्ट नहीं कर पाए, इसीलिए भुयास का भी यहाँ रेस हुआ। वन ऑफ देम आर्यमता और शशांका, जिनको कहा जाता है, बिकम एन एम्बिगस डेट ही किल द इंद्र नारायण एंड अपस्योर्ड द थ्रोन ऑफ कमता। यानी आर्यमता जो है, जिसको शशांका भी कहा जाता है, ये बहुत एम्बिगस थे और फाइनली इंद्र नारायण को ये मार दिए। There are varied account and numerous conflicting legends concerning Aryamata, but it is certain that he was originally the son of Bhuya। और इसके बारे में बहुत सारा लीजेंड्स है, इसके बारे में अलग अलग कहानी है, लेकिन माना जाता है कि भुइयाँ का ही सन थे। पॉसिबली इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ दरंग, जो प्रेजेंट में दरंग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ए स्किल वॉरियर आर्यमता रोज टू पावर आफ्टर डिफीटिंग नंबर ऑफ पिटी भुइयास एंड फाइनली बिकम द किंग ऑफ कमता। Aryamata rule of about 20 years, may be placed between 1365 to 85 AD. The insignificant successor of Aryamata rule one after another till the middle of 15th century। 15 सेंचुरी तक ये सब रूल किए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे खेन लाइन ऑफ किंग इन्वेशन ऑफ हुसैन शाह के बारे में। ड्यूरिंग द वीक रूल ऑफ सक्सेसर ऑफ आर्यमता डिसऑर्डर एंड कन्फ्यूजन प्रिवेल इन द किंगडम। यानी आर्यमता के समय बहुत वीक रूल किए। एवरीवेयर द भुइयांस बिकम इंडिपेंडेंट स्टाइल एंड देमसेल्फ एज राजास, अपने आप को राजा घोषित कर दिए थे। एंटर इनटू म्यूचुअल क्लेश, और उनके बीच में म्यूचुअल क्लेश भी होने लगा फॉर सुप्रीमेसी इन द रीजन। एट लास्ट नीलाधवज खेन यूनाइटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सेवरल भुइयांस एस्टेब्लिश द अथॉरिटी ओवर द होल कमता। नेक्स्ट इसके बाद नीलाधवज खेन जो है सभी को यूनाइटेड किए और एक अपना एस्टेब्लिश किए नया अथॉरिटी होल कमता के अंदर। द डायनेस्टी फाउंडेड नीलाधवज वाज कॉल्ड खेन डायनेस्टी, which has three sons only, ruling from middle of the 15th century to till Alauddin Hussain Shah expedition 1498। यानी इतना 20 का समय तक ये लोग रूल किए। Niladhavas succeeded by his son Chakradhavas। Bengal Sultan Barbak Shah led an expedition to Kamta, but he was defeated by Kamta ruler। यानी बंगाल का सुल्तान जो है बर्बक शाह जो है भी एक्सपेडिशन किए कमरूप के अंदर, लेकिन यहाँ का जो राजा थे इनको डिफीट कर दिए। ऑन द डेथ ऑफ चक्रधवास हिज सन नीलम्बर एक्सटेंडेड थ्रोन ऑफ कमता। और चक्रधवास का मरने के बाद इनका लड़का नीलम्बर जो राजगद्दी संभाले। नीलम्बर ऑक्युपाइड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल। Soon after his accession to the throne, Bengal Sultan Alauddin Hussain led a campaign on the grand scale against the king of Kamta with a view of recovering the lost possession of Bengal। यानी उसके बाद मुस्लिम इन्वेशन अलाउद्दीन हुसैन बहुत बड़ा ग्रैंड स्केल पे किंग्स जो है बहुत सारा सेना लेके यहाँ आक्रमण किए बंगाल के अंदर, बंगाल से। दे डिस्ट्रॉय द सिटी, कैप्चर नीलम्बर एंड टुक हिम टू गॉड। यानी नीलम्बर जो था वो उसको कैप्चर कर लिया और पूरा गॉड जो था उसको भी ख़त्म कर दिया। हु हाउएवर सब्सिक्वेंटली एस्केप देयर जोइनिंग टेरिटरी अप टू हाजो वाज एनेक्स्ड टू द डोमेन ऑफ सुल्तान। हाजो जो था वहाँ तक भी ये पूरा आक्रमण कर लिया।
दिस इज़ द फर्स्ट सक्सेस ऑफ मुस्लिम इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल असम। और ये सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण था जो सक्सेसफुल हुआ। इससे पहले जितना भी मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो अनसक्सेसफुल हुआ था। द सुल्तान सेट ऑफ हिज सोन डेनियल एज द रूलर ऑफ कमता। और ये जो है अपना सोन डेनियल को यहाँ राजगद्दी पे बैठा दिया, ठीक है। द बुरंजी ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ मंसादार खाजी कालू दवान सुल्तान गयासुद्दीन हु वाज पॉसिबली अदर जनरल ऑफ अलाउद्दीन हुसैन शाह। और अलाउद्दीन हुसैन शाह के बाद भी और भी कुछ यहाँ पे बने थे, उनके बारे में बुरंजी के अंदर भी मेंशन किया गया है। गयासुद्दीन इज सेड टू हैव बिल्ट ए मॉस्क एट हाजो एंड ऑल्सो buried नियर इट। ही had excelled to the position of a saint by local Muslim who consider this place as Pau Makkah, and they still visit to pay their homage to the saint. But the ruler of Muslim was short-lived. The Bhuiya made a united attack to Daniel Gresham and destroy it to last man. With the overthrow of Nilambar, the ruler of Kings Kamta came to end। यानी बाद में ये भुइयाँ लोग एक साथ मिल के जो यहाँ का जो किंग थे डेनियल का ग्रैंडसन, ये सभी को ख़त्म कर दिए और फाइनली जो अपना निलंबर था उसको अपने अंदर अपने कब्जे में ला दिए। द किंगडम अगेन पास ऑन इट टू द रूल ऑफ भुइयाँ स्टिल द रेज ऑफ कोचेस अबाउट 1550 एडी। यानी जब तक कोच यहाँ कामरूप को आक्रमण नहीं करते तब तक जो है ये किंगडम कमता जो था ये खेंग किंग के अंदर आ गया, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोच किंगडम कछारी किंगडम के बारे में। इस वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।